हम आपको दिखाते हैं क्योंकि उनको जोधपुर से मैदान में उतारा गया है। और जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, उसी डिमांड के अनुसार आलाकमान ने फैसला किया है और युवा नेता वैभव गहलोत को जोधपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। वैभव गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, लोगों की मांग थी, युवाओं की मांग थी कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी का, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पायलट जी का, और इस अवसर पर मैं मेरी माता जी को भी धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सबके आशीर्वाद से मुझे ये कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और मैं निश्चित तौर पे आप सब लोगों के आशीर्वाद सहयोग से इसमें विजय हासिल करूंगा। कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीद थी आपसे और काफी जोश में उनमें लगता था, तो कैसा लग रहा है अब जब कार्यकर्ताओं के बीच में आप जाएंगे तो कितनी खुशी लग रही है आपको? नहीं, मैं मानता हूं कि जोधपुर के कार्यकर्ता और तमाम सभी सीनियर नेताओं ने जो मुझ पे आशीर्वाद और अपना सहयोग और समर्थन दिया मुझे, उसी की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जोधपुर संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं और उम्मीदवार मुझे कांग्रेस पार्टी ने सबकी भावनाओं को और सभी कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स के आशीर्वाद और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग की वजह से मुझे आज ये मौका मिला है। वैभव जी, आपको कांग्रेस ने जिम्मेदार दी है कि आप उनकी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जोधपुर में चुनाव लड़े, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री है, कितना चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा और इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे? देखिए, सभी चुनाव चुनौतीपूर्ण होते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और निश्चित तौर पे जोधपुर में सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होके और हम सभी मिलके इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। और मेरा मानना है सभी कार्यकर्ता और सभी नेताओं का जो मुझे मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दे हैं, वो देश में छा रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जोधपुर की बात करें, ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगता है कि जब आप चुनाव जीतेंगे तो जोधपुर की जनता ने जो उम्मीद की है वो पूरे हो पाएंगे? किस तरह की आप मन में एक जोधपुर के लिए आपकी धारणा है? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जोधपुर जिले को और जोधपुर की जनता को जो पिछले 5 साल में जो अपेक्षा के अनुरूप जोधपुर को जो मिलना चाहिए था पिछली भाजपा सरकार में, वो जोधपुर की उपेक्षा की गई। और मेरा फोकस रहेगा कि जोधपुर की मूलभूत सुविधाओं पे और जोधपुर के जो आधारभूत ढांचा है उसको किस तरह से विकसित किया जाए, जोधपुर के शहर का और जोधपुर के ग्रामीण इलाके का कैसे विकास हो, मेरा पूरा फोकस उस पर रहेगा। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि जोधपुर को कई मायनों में आगे आना चाहिए था। जो पिछले 5 साल में जो योजनाएं ठप हो गई, जो विकास की गति ठप हो गई थी, उसको मैं वापस पुनः गति दूंगा अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। आखिरी सवाल, जैसे ही आपकी घोषणा हुई पूरे जोधपुर में जश्न है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, कब उनके बीच आप जाएंगे और कब चुनाव की जो एक कह सकते हैं कि बिगुल जो है एक प्रत्याशी के रूप में वहां पे शुरू करेंगे आप? नहीं, जल्द ही मैं प्रोग्राम बनेगा और जल्दी मैं जोधपुर की जनता की और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जैसा आप बता रहे हैं कि घोषणा हुई और सबको बहुत खुशी से लोगों ने इसको लिया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर पर जल्दी जोधपुर मैं वहीं रहूंगा। बिल्कुल, तो यह वैभव गहलोत जो जोधपुर के युवाओं की उम्मीदों पे थे और उनको उम्मीद थी कि ये जोधपुर से इनको टिकट मिले और यहाँ से जीते। अब देखना यह है कि लोकसभा का जो संग्राम है उसको कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो जयपुर से मेरे सहयोगी नरेश शर्मा वैभव गहलोत से बातचीत यहां पर कर रही थी। जोधपुर से प्रत्याशी उनको मैदान में उतारा गया और उनके विपरीत बीजेपी की तरफ से जो मैदान में हो दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और मुकाबला यहां पर कड़ा रहने वाला है। इस दौरान जरा देखिए कौन किसके विरोध मैदान में किस सीट से नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी ये दे रहा है।
कांग्रेस की पहली सूची में जातीय समीकरण भी जरा समझिए कि कांग्रेस ने जो 19 प्रत्याशियों की सूची जारी की उसमें जातीय समीकरण क्या है। कांग्रेस के योद्धाओं में एसटी के 5 हैं, 4 जाट है, 3 राजपूत है, 1 एसबीसी का प्रत्याशी, 1 मुस्लिम, 1 वैश्य और 1 माली प्रत्याशी को भी टिकट यहां पर दिया गया है। तो बाकायदा सोशल इंजीनियरिंग भी यहां पर दिखाई दे रही है। एसटी के 5 है, एससी के 3 प्रत्याशी शामिल किए गए हैं, 4 जाट नेताओं को टिकट दिया गया है, 3 राजपूत नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है, 1 एसबीसी प्रत्याशी पर भी दांव खेला गया है, एक मुस्लिम, वैश्य और माली प्रत्याशी को भी टिकट दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस ने पहली बार चुनाव में उतारा है रेबारी प्रत्याशी। इससे पहले कभी भी रेबारी प्रत्याशी को किसी भी सीट से मैदान में नहीं उतारा गया। और अब हम आपको सुनाते हैं कि बीकानेर से प्रत्याशी जिनको बनाया गया मदन मेघवाल, उनके बड़े भाई, उनको टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए।